कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूजीलैंड, बड़े जबरदस्त अंदाज में आपने खेला है, बड़ा अच्छा लगा देखकर। क्या खूबसूरत आपने फील्डिंग की है, क्या खूबसूरत बैटिंग की है, बड़े जबरदस्त अंदाज में न्यूजीलैंड अपना मैच विन किया है। वैसे बड़ा वो था, बड़ा दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। गजाल जाले लांदा सोच रहे होते। कब तक ऐसे ही होगा? कब तक यार मेरी समझ से बाहर है ये टीम। पाकिस्तान बाहर हो गया टूर्नामेंट, तीनों मैच हारेगा, जेन्युइन बात है। क्योंकि बात यह है कि इंडिया वाला मैच ही बहुत मुश्किल होने वाला है, बांग्लादेश वाला मैच भी मुश्किल होने वाला है। वो बड़े पूरी उम्मीद है, वो तो कह रहे हैं ट्रॉफी हमने जीतनी है। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। आप एक टीम से तीसरी दफा कंसिस्टेंटली हार गए हो, आप ये देखो। हम लोग अभी के लिए कंसिस्टेंसी तो है ना हमारे में, किसी ना किसी चीज में सही कंसिस्टेंसी तो है ना। that's really अच्छा जीत very sad। न्यूजीलैंड जीत गया वो। That's really very sad। मैं तंग आ गई हूँ, वो नहीं आया मुझे लगता है। मैं लिटरली तंग आ गई हूँ। बहुत ये पाकिस्तान में वो पैथेटिक टीम है, सॉरी टू से, वेरी पैथेटिक टीम। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जब भी आपने मैच खेला है, जब भी आपने कोई बड़े टूर्नामेंट का मैच खेला है, यार इसी तरह होता है। We guys keep sitting here and हम लोग कह रहे होते हैं मैं क्या करूं यार, मैंने तो खैर पहले ही कहा था कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। सीनियर प्लेयर्स आपके जो है उनको रिस्पांसिबिलिटी लेने की जरूरत है। फखर जो फखर लगाया हुआ था यार, फखर जिस दिन तुमने काम आना था उस दिन तुमने इस तरह से किया है। बाबर फिर भी बेहतर है यार, आगे उसने खेला तो सही। और रिजवान क्या कर रहा है? फखर की बात नहीं है, दिस इज बाबर आजम, दिस इज बाबर आजम। फाइनल बाबर आजम तो मेरा कल्ले बाबर आजम बाकी सारे 8 वो क्या शॉपर उड़ाने आए थे। मैन ऑफ द मैच बाबर आजम, मैन ऑफ द लास्ट मैच बाबर आजम, खुशदिल शाह। मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसे मिलते हुए जा रहे हैं जैसे मतलब पता नहीं क्या उन्होंने फतह कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम जब तक नहीं आएगा अटैकिंग, बाबर को जरूरत है अटैक करने की। बाबर ने इम्प्रोवाइज नहीं किया आज तक अपनी किसी भी शॉट को। बाबर ने कभी भी कोशिश नहीं किया कि साइम ने कर ली है यार, साइम को 1 साल दिया है हमने और साइम ने खुद को बेहतर किया, उसने 360 जाकर खेलना शुरू कर दिया। मजाक एक तरफ है, लेकिन बाबर आजम शुड केयर अबाउट इट। बाबर आजम शुड केयर अबाउट इट। कितने मैचेस आपको और बाकी सारे ना केयर करें, बाकी सारे क्या बैठे रहे। बाकी सारे मेरी बात सुने, पहली बात है हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट ओपनर था नहीं था। बाबर वन डाउन आता है, मान लिया बाबर वन डाउन आता है, क्या मतलब? मतलब आप इस उम्र में जाकर जब आपको इतने मैचेस मिल गए हैं, 6000 रन है आपके ओडीआई के, और आप अगर नंबर 1 पर हैं भी, कितनी देर बाबर ने स्टे किया? मुझे एक बात बताएं गजाल, नंबर 3 वाला प्लेयर मैक्सिमम कितने ओवर्स के बाद आ जाता है? समटाइम्स क्या होता है, पहली बॉल पर डक हो जाता है, नंबर 3 वाला बैट्समैन आ जाता है। कभी-कभी 20 ओवर बाद भी आता है, कभी-कभी 10 कोई ओवर बात बाद भी नहीं, आता इट्स है। ओके। जब अगर फॉर एग्जांपल बाबर वन डाउन खेल रहा होता, फखर आउट हो जाता, डक हो जाता, तो क्या बाबर तब आके ना खेलता? लेकिन बाजी फिर सवाल मेरा उत्थे ही आ गया ना, बाजी की गल नहीं है, बाबर केयर क्यों बाकी सारे कर रहे थे? बाबर ने किया है भाई, बाबर ने गलती की है, बाबर ने हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की है। बाबर ने वैसे करते रहते 80 बॉल्स के ऊपर हाफ सेंचुरी किया बाबर ने। बाबर वैसे करते रहते 5 स्कोर करके आउट हो गया। बाबर को वैसे हमें यार, हमें भी बहुत शौक है बाबर को, हमको ज्यादा ही क्रिटिसाइज करने का हमें पड़ गया। आज तो परफॉर्म किया है उसने, आज फखर को करना चाहिए, आज सलमान को करना चाहिए। आपने देखा जिस पिच के ऊपर बाबर ने 80 बॉल्स के ऊपर हाफ सेंचुरी किया ना, उस पिच के ऊपर नसीम शाह जैसे प्लेयर ने, जो कि आपका टेल एंडर है, आउट होते हुए देखा आपने नसीम शाह? बाबर की अगर वो आउट सेंचुरी भी ना होती, 200 से कम पे आप ऑल आउट हो जाते, नेट रन रेट भी होता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, लेट्स बी फेयर। आपकी 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छे डबल फिगर में अच्छे स्कोर किए, वो बाबर और खुशदिल है। कितनी बॉल्स पर? ठीक, मैं कहता हूँ बॉल्स जितनी भी है कि और किसने स्कोर किया मुझे बता दिखा दे। टेस्ट खेल रहे हो ओडीआई के, आप आईसीसी टूर्नामेंट में ओडीआई में टेस्ट खेल रहे हो। मेरे बाप ये भी तो देखे टारगेट कितना था पाकिस्तान के, पहले किस तरह आप ये भी देखे कि बाबर को हम किंग कहते हैं। बाबर गुलाम लिखा नहीं कर सकता। हम लोग बाबर आजम पे बिलीव करते हैं, यहाँ पे बाबर आजम को कुछ थोड़ा सा लिवरेज दिया करें। अभी मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी होगी जहाँ पर लिखा होगा प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग बाबर। बाबर की वो फैन फॉलोइंग, फैन आर्मी सारी शुरू हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन बात फैन आर्मी की बात नहीं है। देखिए एक बंदे ने परफॉर्म तो किया ना, कुछ स्कोर तो किया, या तो 0 पे आउट हो गया, तो कुछ तो किया अपने लिए। मींस व्हाट फॉर हिम, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ना भी परफॉर्म करता उसको फिर भी पैसे मिले थे। शुभमन गिल रैंकिंग में नंबर 1 आ गया, बाबर ने ब्रेक नहीं करना उसको। शुभमन गिल हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। शुभमन गिल हमारे लिए बाबर ही बेहतर है। हमने आज के मैच को अगर देखे तो आज बाबर ने और खुशदिल, ये 2 लोग ही थे जिन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया है। दिस इज बाबर आजम। आप बॉलिंग की क्यों नहीं कर रहे क्रिटिसिज्म? गंदी जो हमने बॉलिंग की उसका क्या है? एक सेकंड, ठीक है, बाबर वाला टॉपिक ओवर हो गया। बैटिंग में फॉर मी बाबर की वजह से हम मैच हारे हैं। लेट्स कम टू द बॉलिंग नाउ।
हमारी बॉलिंग में आप फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने एक स्पिनर रखा अबरार, क्या कसूर था साजिद का, क्या कसूर था नुमान का, क्या कसूर था सुफियान मुकीम का? पुराने हम गड़े मुद्दों को निकाल के कब तक डिस्कस करते रहेंगे? नहीं, वो नहीं है। नुमान मेरी बात सुनिए, लिसन गजाल, एक मिनट, लेट मी टेल यू वन थिंग, नो गजाल, लिसन टू मी, सुफियान मुकीम इज अ यंग प्लेयर, आई बिलीव दैट, आप ठीक है उसको इतना बड़ा टूर्नामेंट ना दें। नुमान हमारा स्पिनर एज के साथ साथ निखरता है, और नुमान हमारा वो स्पिनर है जो एक्चुअली में सिचुएशन हैंडल कर सकता था। ठीक है, यू गाइस आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। कल मैं देखूंगा, एक मिनट, अपसेट कहीं भी हो सकते हैं। कल ये मैच है ना बांग्लादेश और इंडिया का, ठीक है, मैं देखता हूं अगर इंडिया को अपसेट हो गया, हो सकता है ना, बांग्लादेश ऐसी टीम तो नहीं कि जो हम कह फारग है, अगर उधर अपसेट हो गया, मैं देखूंगा आप यही कहेंगी स्टेटमेंट, चाहे उसमें कोई भी परफॉर्म करेगा, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी और टीम हो, हु एम आई टू यार स्पीक आप अबाउट एक सिंगल इंडिविजुअल पे क्यों इतना डाल रही हैं? मैं इस पर आप बात overall कर रही team की हमारे इसमें बात करें, हमें हूँ, आपसे बात कोई कर रही इख्तिलाफ हूँ, बाबर आजम का टॉपिक ओवर हो गया हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग लाइन। बॉलिंग लाइन में बात कर क्या था? अग्री कर लिया। हम चारों में से कोई एक बंदा भी 4 हफ्ते जब से टीम अनाउंस हुई, कोई एक भी खुश नहीं है। मूव ऑन टॉपिक नहीं है, चलो अब छोड़ो, आपने सिलेक्शन तो आपकी ओवर हो गई ना, इन्होंने कुछ करना था। शाहीन कोई विकेट हासिल नहीं कर सका आज, खुश नहीं है। अबरार एक विकेट हासिल की, फिर आप देखें कि नसीम शाह एक ही विकेट हासिल की हार्डली, उसके बाद आपकी चौथी विकेट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किसने हासिल की थी, मगर ये है कि आपने सिर्फ मैक्सिमम 5 विकेट हासिल की हैं उनकी, और उसके बाद आपकी हारिस ने ली थी कोई विकेट आज? हारिस ने भी ली थी। आपकी टोटल जो है ना वो बॉलिंग आज आपकी फ्लॉप हुई है, आपने इतने रन्स खाए हैं, डेथ ओवर में जाकर आपने 120 रन्स खाए हैं। बॉलिंग चले फ्लॉप होनी थी, हर टीम अब 300 350 बना लेती है, वो अच्छी खासी बात है। वैसे तो हमारी पता नहीं क्यों हमारे बॉलिंग लाइनअप को इतना कहा जाता है, वो आ रहे हैं दुनिया का पेस अटैक 150 हमारी बॉलिंग लाइनअप से, हमारी फास्ट बॉलिंग से काम पे टांगती हैं लोगों वो वक्त चले गए, वो दौर चले गए कि 150 करें, वो नसीम शाह ने 2 ली, हारिस रऊफ ने 2 ली, लेकिन हारिस रऊफ ने फिर से सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तरफ से स्पेल था उनका, 80 रन दिए उन्होंने मेरे ख्याल से, 83 कितनी इकोनॉमी से खेले हैं, और ये हमेशा ऐसे करता है। रन दिए हारिस को हमेशा ऐसे करता है, उसको हमेशा 90 पड़े होते हैं, पता नहीं क्यों इस टीम में। दिस इज नॉट टेस्ट। Exactly ICC. why I said that you should never blame it on one person. The whole team has absolutely embarrassed us. नहीं दैट्स फाइन, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा बैटिंग की तरफ मेरा हो गया था क्योंकि अभी बैटिंग हुई है ना दूसरी इनिंग्स में, लेकिन अगर आप पहली इनिंग्स की बात करते हैं, आप बॉलिंग की बात करते हैं, कौन सा आपका बॉलर है यार जिसने को बड़ा डोमिनेट किया था? है ही नहीं बॉलर हमारे पास ऐसा। वो तो शाहीन में नजर नहीं आया डेब्यू डोमिनेट होते हैं करते ना, हुए। जिन लोगों के डेब्यू होते हैं वो आपके बाबर को आउट कर जाते हैं, यार वो आप आपके देखिए फील्डिंग विकेट्स ले देखिए, जाते हैं। क्लास है, ग्लेन फिलिप्स का ये वाला जो कैच था ना, ये कैच का टूर्नामेंट हो सकता है मेरे ये ख्याल से। एथलेटिसिज्म, ये वो, ये कहते हैं हमारे कंधे दर्द कर रहे और हैं, उसके वैसे है, वो बावजूद कर रहे हैं। he didn't get get injured, injured. कुछ ठीक भी है, वो उसने इंजर्ड किया, नहीं जरा हुआ सी- उसके बावजूद। उसने एक्सप्रेशन खड़ा चेंज है, किया अपना फिर कि तो यार है। अनकंफर्टेबल सा, वो देख कैसे स्टाइल से खड़ा हुआ दिस है। इज हमारा होता गिरा ही रहता, चोकलो मैंने आ गया। हाँ, किस तरह करके वो पाया मैंने पकड़ ही नहीं सकते थे ये कैच, वो यार पकड़ ही नहीं आपके अंदर वो सकते टैलेंट थे। ही नहीं है आपके अंदर, वो देखो एथलेटिसिज्म नहीं, ही वो नहीं चीज ही नहीं है, वो है। कन्विक्शन ही नहीं है आपके बहुत अंदर आज खेलने के लिए। दुख हुआ, एम्बैरेसिंग मोमेंट। देखिए लेकिन मेरी फिर वही बात सुने। ना, जैसे हमें पता नहीं था ये होगा। नहीं, मुझे तो पता था, लेकिन बात ये है कि ना आप समटाइम मजाक कर रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं नहीं हार जाएगा पाकिस्तान, हार जाएगा। जब तक हारा नहीं होता ना आपका वो इतनी चल रहा क्रिकेट होता खेलने है। के बावजूद, ट्राई सीरीज खेलने के बावजूद इन्हें ये नहीं पता लगा कि मतलब क्या यार। अरे हमजा क्या याद करवा दिया आपने, दिस इज आवर होम ग्राउंड, लूजर हमारा कंट्री है, हम होस्ट कर रहे हैं। मैं भी पिछले Champions एपिसोड Trophy। में मिड मर गया जी, होम क्राउड का बड़ा एडवांटेज होता है, ये तो डिसएडवांटेज हो हम गया। चैंपियंस यार, ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं। ये होता है लूजर Come on। माइंडसेट बेसिकली। आप अपनी डिफीट से रिकवर नहीं कर पाते, आपको नहीं याद रहता कि यार हम पिछली बार भी आ रहे हैं, ये गलती की थी, ये पायनोट नहीं करनी, ये अब नहीं करना, नहीं इंडिविजुअलिटी खेलो जाके इस तरह से। और अगले मैच भी हम होस्ट कंट्री हैं, दिस हम लॉस्ट कंट्री इंडिया 2023 में जब वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था तो इंडिया अनबीटेबल था, लास्ट मैच क्या में हारे पूरा थे टूर्नामेंट फाइनल। कैसा खूबसूरत खेला था। उन्होंने बताया था कि ये हमारा घर है, हमें कोई हरा नहीं सकता यहाँ पर। फाइनल जाके वो हार गए थे, ये हिज टॉम लेथन आई थिंक सो, मैन ऑफ द मैच है कि हाँ। एक तो लेकिन आप देखें कि ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हमारा इंडिया से मैच है, हमारा बांग्लादेश से मैच है, और मुझे पर्सनली रावलपिंडी में है हमजा हमारा मैच बांग्लादेश से, और हमारा रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी। और हम ऐसे वैसे टूर्नामेंट्स में ना अक्सर ऐसी परफॉर्मेंस देते कि लोग दुआ भी हमारे लिए करना छोड़ देते। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही पेनफुल मेरे लिए ये सारी सिचुएशन है। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि पाकिस्तान कैन लॉस द मैच दिस वे।
कम से कम ऐसे लेकिन नहीं होना खुशदिल- भाई, हारना ही था ना तो फिर आप पहले हार जाते। टाइम क्यों जाया किया यार, खुशदिल इतना से लंबा लेकिन- ड्रा किया आपने खुशदिल मैच से को। माफी मैं मांगता हूँ यार कि तुम्हारे लिए हमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कुछ यार, तो अली मुझे ये परफॉर्म बताएं। किया, कुछ तो बेहतर अली किया, मुझे ये बताएं, अली मेरी बात बेहतर सुने। परफॉर्म किया। 65, he's on 65 अली मेरी बात सबसे सुने। बेस्ट आपके दो बैट्समैन ने परफॉर्म किया, हाँ, बाबर और यार, खुशदिल। 69 इन दोनों ने अच्छे किए, किसने? डैम यार, खुशदिल के 69 वही ना यार, Damn. किसी ने कुछ तो परफॉर्म किया, कुछ तो हम कंट्रीब्यूट आपसे किया क्षमा यार। चाहते क्या हैं, किया खुशदिल रिजवान ने? शाह, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या किया आपके फखर जमान ने? नहीं राणा भाई, साहब मुंडे शायद दर्द आपसे- कर रहे हैं, बीमार हो, बीमार हो, घर बैठो यार। जो भी है, खुशदिल हैव ट्राइड, खुशदिल ने कोशिश की है, उन्होंने अपनी ठीक इंटेंट है। भी बहुत दिखाई। अच्छी कोशिश की है उसने। खुशदिल ने कोशिश की है, खुशदिल ने भरपूर कोशिश की है कि वो जो कर सकता था उसने किया है। मेरे बाबर आजम को थोड़ा सा माफ कर दें आप। नहीं यार, मैंने नहीं करना अरे भाई, बाबर बहुत आजम ने हो गया, अच्छा किंग perform किया। किंग बहुत हो गया, बाबर ने आज खत्म अच्छा हो गई परफॉर्म है। किया, बाबर ने आज अच्छा परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया खत्म हो पहले गया, से। यहीं पे है। मुझे ये बताएं एक सेकंड अली, अगर हम देखें, जी। एक सेकंड मेरी बात सुने, जब लास्ट में कुछ रन्स थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम 120-150 रन्स के ऊपर ना ऑल आउट हो जाएगी। ये जो होप आपको पैदा होती है ना, दैट होप इज वेरी और ये disappointing. हमारा हमेशा से इस तरह करके निज़ाम रहा है, हमारी हमेशा से यही चीज़ रही है, उम्मीद हमारी एक तरह पे कायम हो जाती है। वो एक ज़माने में हमारे क्रिकेटर होते थे, अभी भी हैं ही लेकिन पहले खेलते थे, शायद अफरीदी होते थे, वो आते थे, एक उम्मीद पैदा करते थे, वो कहते थे कि यार शॉटें लगती थी सारा, लेकिन हम उस पॉइंट पे भी जाते थे। बात ये है कि मुझे पाकिस्तान, आप लोग कहते हैं ना कि मीरब तो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करती है, मीरब तो ये, मीरब तो वो। ट्रस्ट मी, व्हेनेवर मैंने जब भी मैच देखा है Criticize ना करना अपनी बनता पूरी है। तवज्जो से, मोहब्बत से, तभी मेरा दिल टूटा है। Criticize और करना मुझे हमारा बहुत बनता है। अफसोस होता है इस बात का यार, इट हैपेंस एवरी टाइम। हम लोग होस्ट कंट्री हैं, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है, हमारा क्राउड है, जितना भी है, कुर्सियां खाली हैं, ठीक है, 10 बंदे भी बैठे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मैदान है, उसमें जाकर हम लोग ये सब कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन आई गेस क्रिटिसाइज एक कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको करना बनता है। और कितने matches हैं? बाबर ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, लेकिन अब ये बाबर के ऊपर भी सवालिया निशान मेरे है मुताबिक कि- बाबर ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, किसने किया? रिजवान ने किया, किसी ने भी फखर नहीं किया, है। किसी ने भी नहीं किया। नहीं, बाबर और खुशदिल ने मैं किया बाबर है। पर इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि अच्छा खैर मैंने तो ये कहा था कि मैं बाबर को सपोर्ट करूंगी। ये आई जो डोंट नो व्हाई एम आई बिकमिंग सो एंग्री ऑन बाबर, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार बाबर को ना खेलने दो, अपना छोड़ दो बाबर करनी। अब आपकी बाबर करने की वजह से ना वो बंदा खेलना छोड़ गया है, अटैक है ही नहीं उसके अंदर, रहा ही नहीं है। ये बाबर लिटरली, मेरी बात सुने, सनाउल्लाह हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि बाबर के वर्ड्स हैं कि वो एक बार किसी को बता रहा था कि ये ना इस तरह से फंसाओ बॉलर को, ये शॉट मारो, ये मारो, उसके बाद ये मारो। वो प्लेयर, और वो स्पिनर के अगेंस्ट बता रहे थे, वो प्लेयर हमारा दौर ही वो आज नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे खैर होंगे। नेपाल के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी भी है, लेकिन बात ये है कि मतलब आप देखें कि इट वाज नॉट दैट टफ, इट वाज ठीक नॉट है, दैट as a टफ। senior आप player को रन्स बेहतर रोक करना सकते चाहिए थे, था। आप रन्स रोक सकते उनको थे। बेहतर- आपने तीनों शोबों में आप फ्लॉप हुए हैं, आप अपनी तीनों जगहों पर फ्लॉप हुए हैं। आप अपनी बॉलिंग में फ्लॉप हुए हैं, आप फील्डिंग में फ्लॉप हुए हैं, और उसके बाद इवेंचुअली अपनी बैटिंग में फ्लॉप हुए हैं। इसी ग्राउंड पे किया ना न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड पे तो इसी ग्राउंड पर खेला है ना, तो आप भी खेल लेते। मतलब क्या इतना मसला था, क्या इतना इशू था? अगर फखर की तबीयत खराब हो गई थी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी डिस्कशन के दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे दो बड़े अजीम लोगों ने, शाहनवाज राणा साहब, इमरान सुहेल साहब। शाहनवाज साहब, आप जब भी आते हैं मैच आ रहे होते हैं, तो ना बुलाया करो। आपको पहले बुला लिया था जीतने की नहीं, उम्मीद आपने थी, क्या मतलब मेरी छेड़ बना ली है ये? अब क्या कि करें? बुलाना तब है जब पाकिस्तान हार रहा हो ये नहीं है, या हार हार गया हो। गया, ये बात है। जीतना ये नहीं है। हार गया हो या हार रहा हो, हाँ जी। जी। दोनों जीतना है, सूरतों में जीतना मैं ही कह है। रहा हूँ। लेकिन बात पता है क्या है, हम लोग शायद कूड़ने के लिए पैदा हुए हैं, सड़ने के लिए पैदा हुए हैं, जलने के लिए पैदा हुए हैं। टिश्यू ला के दूं? नहीं, टिश्यू तो मैं बहुत हमारे सारे यहाँ से इस्तेमाल अंदर ही करके गिर जाते हैं। चुका हूँ, अंदर ही। ठीक है ना। और मैं आपको भी देख रहा था कि माशाल्लाह आपकी का भी चेहरा जो है सुर्ख हुआ वो हुआ था। मीरब वाला चेहरा ही नहीं था, अजीबो गरीब चेहरा आपका बना हुआ था। टिश्यू लेकिन बात असल में ये है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें ना उससे निकल जाना चाहिए। और वो जो एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, कि ये वो टीम है कि जिसके लिए कुछ भी कहना कबल वक्त एक बेवकूफाना जो है ना वो तर्ज अमल है। बिल्कुल सही बात है। अनप्रडिक्टेबल टीम है, 100%। ठीक है, ये नहीं। अभी और आज जो कुछ उन्होंने किया है, मैं predict मेरा कर ख्याल है, अभी मैं आपकी भी गुफ्तगू सुन रहा था, आप भी बाबर को बड़ा डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे जी आज बहुत अच्छा खेला। क्या खेला है भाई वो? उसने अपना 92 गेंदें खेलकर और 63 बनाई, यानी उसने कुछ 36 या 37 बॉल जो है ना वो डॉट बैग खेले। है। और इसका मतलब ये कि उसने 6 ओवर कुछ नहीं किया,
और वो हमारा सर वो king ये है। भी ना करता तो कौन था कि क्या करता, ये स्कोर भी नहीं होना था अगर उसने नहीं ये तो फिर ये होना ही था। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह वो खेल रहा था ना, वो कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसे ही है, जितना उसको जितना वो खेल रहा था उससे नजर आ रहा था कि वो कितना जो है ना पैथेटिक तो बैटिंग जो है वो कर रहा है, और उसे समझ नहीं आ रही थी 90 बॉलों पर 64 है या नहीं। 90 बॉलों पर 64 तो फिर बड़ा अजीम प्लेयर है। तो सर बाकी आपका कैप्टन जो है उसने क्या किया, सर, फखर देखिए, जमान ने क्या आप किया, जो कैप्टन हिटर का है कैच बहुत देखा बड़ा। आपने क्या उसने कैच क्या लिया, वो कैच? कैच ओहो, मतलब ओहो, मैच का कैच था वो, ओहो, जो उस ओहो, बंदे ने ओहो, कैच ओहो। पकड़ा है। बात असल में ये है कि किसने अच्छा खेल खेला, और बाद में नीचे आकर अगर खुशदिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है तो क्यों की, वो उसने भी तो इसी विकेट पे की है। आ गए बोलने। बिल्कुल, अगर उन्होंने छक्के मारे हैं तो फिर छक्के जो है वो बाकी हमारे जो नीचे आने वाले थे उन्होंने नहीं मारे, ये ऊपर वालों को क्या हो गया था। और ये क्या तजर्बा का है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, 2 बार जहां जीत आप चुके हैं तजर्बे शुरू न्यूजीलैंड के कर दे। खिलाफ। यार आपने देखे, आपने आज क्या किया है ओपनिंग के पर, क्या किया है आपने, अचानक एक नया ओपन प्लेयर जो था दाऊद वो काम में था, मजबूरी मोंडे खींच गए थे, ठीक है ना। फिर उसकी उसके वजह बाद थी, आप देखें उसकी 1 वजह डाउन, फिर कप्तान साहब आ गए। नहीं, वो उसकी वजह ये थी कि फखर जमान को एक गलती से उन्होंने डाइव मार ली, उसके बाद उनको दर्दें उठ गईं, उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। अब 20 मिनट वो ग्राउंड से बाहर रहे हैं। अब आईसीसी का रूल है कि जो भी प्लेयर फील्डिंग के दौरान 20 मिनट बाहर रहता है ग्राउंड से, वो अगले 20 मिनट बैटिंग में नहीं आ सकता ग्राउंड में। तो इसकी वजह से फखर लेट थे और फखर की वजह से ये सारा निजाम दरम बरम हुआ। लेकिन फखर आए भी हैं तो उन्होंने क्या किया, हाँ जी, और देखें वो जो हम ना क्रिकेट की इस्तेलाह में अपना इमरान हम कहते हैं यार चूड़ा बज रही ने, शॉट नहीं लग रही थी, सर खेला ही नहीं जा रहा था वो आपसे। मुंह कहीं बल्ला कहीं वो चुर लगती थी तो जनाब थर्ड मैन पे चौका हो जाता था, कोई फाइन लेग पे चौका हो जाता था, कोई कहीं चौका हो जाता था। मतलब वो क्रिकेट नहीं हो रही थी। और फिर तो इतने खेल रहे ढीठ थे। हैं यार, इतने ढीठ हैं ये लोग, इतने मतलब बेशरम हो गए कि आउट होकर दूसरे के उनकी टीम के साथ आप दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे थे ये एंड पे, यार किसी क्या ने मैंने देखा एंड बॉलिंग, पे, यार आपने क्या बॉल किया हमें यार, कैसा नचा रहे थे आप बात तो यार, इन्हें सही है। शर्म नहीं आ रही बात यार। तो सही है। 27 करोड़ लोगों का आपने वो खून खुशक कर दिया, और आप है कि हर गंदी शॉट के ऊपर और हर गंदी हरकत के ऊपर दांत निकाल कर उनकी तरफ देख रहे हैं, हंस सही रहे बात है, सही हैं यार, बात ये है। कोई तरीका है। या आपने इनकी इस पे बात की है बैटिंग के ऊपर, ये उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी या Bowling- फिर हमारी बैटिंग बहुत बुरी थी कि जो हंसने वाली क्या बात शुरू में है। हमारे पास से बन ही नहीं रहे थे। अच्छा मतलब वैसे मैं आपके साथ हूँ, पता है मैंने ये पहले ही बोल दिया था पाकिस्तान हार गया। इमरान भाई शुरू में 100 हम कह रहे थे, बैठे हुए वेट कर रहे थे यहाँ पे कि यार 100 बनेगा किसी दिन कि नहीं बनेगा। अच्छा आप सब बड़ा बोले हैं, अब मुझे सुनना है बड़े गौर से आप लोगों ने। अब मैं सुनूंगा, मैं देखिए पहले तो ये बताया बिल्ली किसने छोड़ी थी काली अंदर ग्राउंड के अंदर? वो वाकई हम देख वो रहे रहती है वही है पिछले ना। मैच में बिल्ली छोड़ी थी काली, और इस मैच में भी काली बिल्ली छोड़ दी, तो इससे क्या साबित होता है? चलिए ये तो एक फनी बात कर दी। मुझे ये बताएं बाबर की तारीफ। एक मिनट जरा बिल्ली पे रुक जाए। ये जो बिल्ली है ये क्या एथिकल है कि ग्राउंड में मैच हो रहा है, वो कैट है, उसको बॉल लग सकती है। वैसे कमेंट Exactly. ये Comment, डिस्कशन के दौरान एक कमेंट आया Yes, था yes, yes, कि yes. बिल्ली को ही पता था इतनी डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, शॉट नहीं डरते आने ही आती। नहीं। लेकिन बात ये है कि इज इट अ सेफ प्ले? आप एक जानवर को अंदर भेज रहे हैं जिसको नहीं पता और कि बॉल आ सिर्फ सकती है। चंद शॉट्स बनाने के लिए कि अच्छा किसी अच्छा क्या लगेगा किसी shots. इंसान को ग्राउंड में जाना अलाउड है? राइट नहीं है ना? नहीं है, तो आप एक जानवर और को भी तो इज्जत वहाँ दें। बॉल चला जाए, फील्डर अगर कैच करने चला आप जाए मैच तो बहुत सारी रोक हमने रहे खुद हैं, छोटी मैच बिल्ली रोक रहे हैं, आप हुई बिल्ली को है बाहर पिच में। निकालें। वो बिल्ली मजाक मजाक एक वैसे तरफ चली है। गई होगी, उसको पकड़ने के लिए शायद भाई और वो भागना रिहाइश पड़ता। पजीर है वहाँ, अच्छा। जब अच्छा कोई जी। नहीं होता जब तो से वही ground बिल्ली बन होती है रहा वहाँ था। पर। आपको यही नहीं पता यार, मैं बिल्ली के वो उसने तो किराए पे लिया हुआ स्टेडियम भाई, बिल्ली के अम्मी अबू भी वहीं रहते हैं। जब ग्राउंड बन उसका रहा था ना, पूरा तो खानदान वही रहता है। अच्छा चले जरा आगे। थोड़ी सी सीरियस नोट पे बात जी, कर जी। लें। देखिए आप बाबर की तारीफ कर रहे थे, मैं बाबर के लिए वेरी गुड बैटिंग यार, कमाल। और जो उनको यहाँ बैठ के डिफेंड करते हैं ना, उनके लिए भी 2 तालियां कि यार आप लोगों को और ना उसको शर्म आती है और ना उसको खिलाने वालों को शर्म आती है कि ये किसी मुल्क की टीम है, किसी के घर की, किसी के फादर की टीम नहीं है कि उस टीम में जिसको चाहे डाल दे। खुशदिल शाह के लिए आप बड़ी तारीफें कर रहे थे सर आज। मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर पता क्या आलमी है? जिस बंदे ने 10 मैचों के बाद 50 किया ना, वो अगले 50 मैच खेला। ये बात तो है, जिसने 100 किया वो अगले 100 मैच खेला। ये तो है। ये हमारी किस्मत में है सारे, ये जितने नले डले सारी हमारी किस्मत है। और रिजवान भी कह रहा होगा खुशदिल शाह वेल प्लेड, क्या बात है। रमीज राजा साहब कह रहे This is our थे first- क्या बात है जी, रमीज राजा साहब उसकी तारीफें कर रहे हैं। और पॉइंट माफी दे दो, या तो आप बदला ले रहे हैं हमारी टीम से कि आप खुशदिल साहब की तारीफें कर रहे हैं सर। अच्छा तारीफें तो हम भी कर रहे थे उस टाइम, हमें उम्मीद ही कुछ दिल से रह गई। आप मुझे खुशदिल अगर आपने स्टैट्स पढ़ते हो ना, साथ साथ मैं एनालाइज कर रहा था कि 25 ओवर हुए और रन्स रहते हैं 200। अगर आप उसको T20 भी इमेजिन कर लें तो क्या आप
20 ओवर में 190 रन कर सकते हैं, नहीं कर 97 सकते रन। हैं, नहीं कर सकते, चलो हम ये उधर बात चले कर चुके जाए। हैं पहले। अच्छा इतना मारा आप लोगों ने, कितना एंजॉय किया खुशदिल शाह की बैटिंग को, सलमान आगा की बैटिंग को, वो आ रहा चौके मारी जा रहा, स्कोर किधर हो रहा था? एवरेज देख रहा था, वी आर स्टार्टिंग 3 पॉइंट समथिंग हाँ, एवरेज 3 से का तक था। हम 10 ओवर बाद और 9 तक 1 क्वाइट रन था। आगे बढ़ते थे, फिर 10 ओवर बाद 1 रन आगे बढ़ते थे। किसी का ये ध्यान जा रहा था कि हम 4 से खेल रहे हैं और पीछे एवरेज बच रही है 9 की, 10 की, 11 की, 12 की होगी एवरेज। इमरान साहब 45 बॉल्स कम होती हैं? 45 रबाडा जैसा प्लेयर हो भाई 164 डॉट खेले सारे दूसरी मिलाकर। आपको एडवांटेज तो फिर- पता, एक मिनट, 45 टॉस बॉल आज कम से होती हैं। टॉस जीतने के बाद लोगों ने कहा बहुत अच्छा फैसला है जी, टॉस फील्डिंग का जीतने नहीं के था, बाद। नहीं अच्छा फैसला था। मैं आपको टेक्निकल, जिन लोगों को क्रिकेट समझ आती है ना, जरा सुन लें। सर कराची का विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, हाँ, सारी दुनिया ये को बात मैं पता है, पहले कर right? चुकी हूँ, मुझे बड़ा तनकीद किया गया इस बात आपने पे। पहले बैटिंग बॉलिंग की, आपने जो आपके, जो मैं कुछ और लफ्ज कहने लगा था, जो आपके रेलू कटे स्पिनर है ना, जो उनको एडवांटेज मिल सकता था पिच से, आपने वो भी नहीं लिया। अगर देखें आज मैंने 48वें ओवर में, शायद 47वें ओवर में, सेकंड लास्ट बॉल था शाहीन शाह अफरीदी का, उसने बॉल किया, रिजवान ने फील्ड करके बॉल के ऊपर स्पाइक समेत पिच पे चढ़ गए। और भाई पिच से हटो, रफ हो रहा है। जब सेंटनर आएंगे, दूसरे स्पिनर आएंगे, तुम्हें उनको ब्रेक फायदा मिलेगा। होगा। आपने देखा उनका कितना कितना लंबा ब्रेक हो जैसे रहा ही था। गैप आना ब्रेक शुरू तो हुआ, शुरू आपके से ही हो रहा किसी था। एक स्पिनर का बॉल ब्रेक हुआ है? मुझे दिखाएं जिस बंदे का ब्रेक होना था। अब आज ये कह रहे थे राना साहब हम प्रोग्राम में सुबह कि सलमान अली आगा से नया ओवर कराएं, नया बॉल करवाएं। चलो एक तरफ से बात, अगर सलमान अली आगा को आप नया बॉल करवाते, ब्रेक तो ना होता बट स्किट मिलता। 1 मिनट रुके। उस टाइम पर पिच पर क्रैक जरूर थे, मगर वो क्रैक्स खुले नहीं थे। नो, नए बॉल से जब आप दूसरी इनिंग्स में नहीं, गए हैं ना, हम स्पिन नहीं ले रहे। देखिए मेरे अगर जो क्रिकेट लोग देखते हैं उन्हें, जब नया बॉल होता है स्पिनर के पास आता है, जब बैट्समैन खेलता है तो बॉल स्किट करता है, बैट्समैन को रीड करने में थोड़ा मुश्किल होता है। आपको याद होगा मोहम्मद हफीज भी नया बॉल करते थे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने ये बहुत दफा ये काम किया कि वो नया बॉल अपने स्पिनर से करवाते हैं, तो फिर इंडियन अगर करवाते नया हैं। बॉल श्रीलंका ने किया है, श्रीलंका ने उन्होंने किया, बल्कि ये क्यों नहीं करते? इजाद उनकी नहीं है नहीं, ये। सलमान से अगर करवा लेते तो शाहीन क्या करते, नसीम शाह क्या एक करते? साइड से फास्ट बॉलर लगा देते हैं। मतलब बात वही मैं आ आपको जाती है ना आज कि कर नहीं एक सकते बहुत हैं। बड़ी बात बताने लगा। असल चीज, राणा सॉरी साहब, सॉरी बहुत बड़ी बात बताने लगा। आपकी टीम के तकरीबन सारे फास्ट बॉलर अनफिट हैं, जो 10 ओवर नहीं पूरे कर सकते। आपकी टीम के जो बैट्समैन विद रिजवान इज नॉट फुली फिट। आपने देख लिया आज वो फखर भी फिट नहीं है। जरा सर एक काम तो करें, मुझे जरा ऑन कैमरा जो आपका क्राइटेरिया है प्लेयर्स की फिटनेस का, अगर आप ले लें और इस क्राइटेरिया के ऊपर आपके 15 प्लेयर उतर आए, मैं जिंदगी में कभी कैमरे के सामने बैठ के नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। चैलेंज ले मेरा, ये तो बहुत लगाए कैमरे। पुरानी बात है कि इनमें से कोई 15 भी के नहीं। 15 लड़के नहीं तो अगर ये फिट फिट हो के जाएं। बगैर ही आ जाते हैं क्या मतलब? सर ये आते हैं अपने नामों के सर पे, ये आते हैं अपने commercials के अपने सर जो पे। पीछे लोग हैं जो इनको ब्रांड समझ के हाँ। खिलाते हैं, वो कहते हैं मैंने भाईजान पैसे नहीं देने ब्रांड ने जब तक बाबर नहीं खेलेगा, ऐसे मैंने ही। पैसा नहीं देना सारी जब तक क्रिकेट शाहीन ऐसे नहीं हो रही खेलेगा। है। आपके इधर टीवी लगा, आप देखते हैं ना कितने ऐड में कितने नहीं, प्लेयर अभी हैं। पिछले दिनों हुआ था ना, सारों में वही है। और सारों में जो हैं वही टीम में। अगर फर्ज करें आपकी टीम में ये प्लेयर ना और ऐड चल रहे हो तो कौन ऐड? शाहनवाज राणा साहब, एक इतना कमाल कैच पकड़ा फिलिप्स ने, आपने देखा, और एक बाउंड्री के पास डाइव मारते हुए गए हैं फखर जमान और इंजर्ड हो गए हैं। फिलिप्स क्यों नहीं इंजर्ड हुआ? असल बात ही है, प्रॉब्लम हमारा यही है। अभी जो कह रहे ये थे सामने चल रहे ना, हैं। इमरान जो बता रहे थे ना, वो यही बता रहे थे। एक मर्तबा अभी पिछले दिनों, मुझे सही डेट याद नहीं है, इनका फिजिकल टेस्ट हुआ था हाँ। पूरी टीम का। उसमें शायद 1 या 2 लड़के ऐसे थे कि जो इंटरनेशनल लेवल के करीब तरीन गए थे, पूरा नहीं किया था। बाकी सारी टीम जितनी भी थी वो इंटरनेशनल लेवल जो होता है ना, एक फिटनेस का मेयार जो होता है, हाँ। उससे सब के सब जो थे वो खासे नीचे थे। तो प्रॉब्लम तो हमारा ये है कि असल में हमारी क्रिकेट की तबाही जो है ना वो हुई है T20 से, जहां पर कि सिर्फ आपको 20 ओवर बैटिंग करनी होती है और 4 ओवर बॉलिंग आज भी करनी होती T20 है। खेल रहे तो हैं। सब ठीक है बाकी ना? दुनिया की तबाही तो नहीं नहीं, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो अपनी तैयारियां करती हैं, हम तैयारी नहीं करते, हम तजर्बा करते हैं। लोगों ने अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाई हुई थी। लोगों को ये पता था कि बैटिंग करनी है पहले तो हमें क्या करना है, बाद में बॉलिंग करनी है तो पाकिस्तान में हमने क्या करना है, ठीक है ना। अगर हमने थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को भी छेड़ना है तो वो किस तरह छेड़ना है। आज तो बिल्कुल हमारी टीम ऐसी लग रही थी जैसे कोई मोहल्ले की टीम जो है ना वो न्यूजीलैंड के खिलाफ साहब, खेल, आपने बिल्कुल किसी को कोई मतलब वो नहीं होता, होश नहीं था।
पागलों की तरह से जो थे वो कह यार कहीं पर आप ये तो बताएं कि आप वर्ल्ड क्लास हैं है या नहीं? आपका पैर ही नहीं हिल रहा था आपको अपनी जगह से। फर्स्ट इनिंग्स के बाद किसी पॉइंट पे सर लग रहा था कि हम 321 322 चेज कर सकते हैं जब बैटिंग हुई थी? भाई मैंने तो दोपहर को अपना इमरान को ये कह दिया था, दोपहर को मैंने कह दिया था कि अगर खुदा ना खास्ता 300 तक चला गया तो पाकिस्तान नहीं जीतता, मुझे तो 240 और पर भी अगर Exactly, 260 250 तक इन्होंने इनको आउट कर लिया उन्होंने तो कहा कुछ कि थोड़ी सी उम्मीद जो है 240 भी अगर कर लिया तो पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो फिर जाके कहीं यानी कि हम- हमें पहले ही पता है अपने बैट्समैन का, हम टीम का हमें पता है एक तरह से सारों को। सर मैं आज लेकिन यार आपको बहुत बताऊं, अफसोस है यार, हारने के भी कोई सलीके सर होते हैं यार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर आज ही खत्म हो चुका है। Genuinely, I said मैं the आपको same बता words दूं। before. आज आप सोच लें कि मुझे एक बात बताएं, आप चले इंडिया से जीत जाते हैं, बांग्लादेश से जीत जाते हैं, ओके इंडिया न्यूजीलैंड बांग्लादेश से जीता है, न्यूजीलैंड अपना आज का मैच जीत गया, उसके बाद वो बांग्लादेश से जीत जाएगा। मैं तो कह रही हूँ तो न्यूजीलैंड दो-दो पॉइंट सेमीफाइनल में होगा। आपने जो अपना जो 60 रन शॉट किए ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, कम से कम आप क्लोज तो जाओ, कम से कम अगर उसके नजदीक। और इंडिया- भाई ये भी अगर नीचे से वो अपना छक्के ना लगे नसीम के और हारिस के 150 रन से और हारते। खुशदिल जो है वो ना करे 60, वही। तो आप तो कहीं और जाकर मतलब आपकी तो जिल्लत में शिकस्त सेंट्रल थी, ये तो की आपको आपको- शिकस्त हुई है लेकिन थोड़ी जिल्लत ये से भी बच गई। जिल्लत आमेज है। हाँ। सीखनी है 60 ना, रन कम किसी नहीं ने होते। कप्तानी सीखनी है। हाँ जी, आज सेंटिनर का जो मूव है, बताएं कौन सा था आज? कौन सा मूव? सेंटिनर ने आज हमारी इनिंग में क्या मूव किया? सेंटिनर ने जैसे सलमान अली आगा स्पिनर को चौके 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 मारी जा रहे थे, उन्होंने अपना फास्ट बॉलर लगाया स्मिथ, हाँ। दूसरी बॉल पे आउट कर लिया, सेकंड बॉल पे आउट हुआ। तो मैंने कहा सलमान अली आगा स्पिनर को अच्छा खेल रहा है, ये फास्ट बॉलर लगाएगा, वो बॉल पीछे करेगा, उसने पीछे किया, पिछले बॉल पे हम हल्के, उसने पुल मारी, खड़ी हो गई। और मैंने कहा और दिमाग उसका चेक करो उस fitness बंदे का का बहुत आला है कितना। यार, वो रिजवान तो सीखे कप्तानी उससे, दुनिया के जो हल्के कप्तान है सेंटिनर से कप्तानी सीखे, कप्तानी क्या होती है। 23 को कोई जिस उम्मीद जिस है? लड़के ने नया गेंद शुरू किया था इधर से, क्या नाम है उसका? विलो। है पिलो या दूसरा हाँ, और था विलियम फिर- और उसने विलो। कंटिन्यूअसली 7 ओवर किए एक एंड से, हाँ जी, ये उनकी फिटनेस का मेयार है। उनकी फील्डिंग वगैरह देखें, हमारे आखिरी 10 ओवर में हमने कितना स्कोर खाया था? कोई 100 तक खाया ना, 120। और वही सबके ऊपर से बॉल जा रही है, छलांग मारे हैं, वो एक भी बॉल और ये जो इतना स्कोर भी अगर करवा दिया ना खुशदिल से और इन लोगों से, आप यकीन करें, मैं बाहर बैठा हुआ दोस्त सारे देख रहे थे ना मैच, तो मैं ये बता रहा था उन्हें कि देखें ये कितने रिलैक्स हो गए कीवीज, उन्होंने कोई बर्डन कोई परेशानी उनको नहीं आपने थी। न्यूजीलैंड के केस दूसरी है ना? दफा 50 ओवर नहीं खेले, हाँ आपने न्यूजीलैंड से आप तीसरी दफा मैच आ रहे हैं। चौथी दफा चैंपियंस ट्रॉफी में चौथा मैच हार गए आप। और इससे चैंपियन पहले ट्रॉफी 3 में मैच आप जीते कभी थे। उनसे जीते ही वो नहीं है। वो तो बैकग्राउंड है ना, मैं तो अभी करंट बात कर तो रही हूँ। current बड़े है। मैदानों में आप तीसरी बार न्यूजीलैंड से हारे Hat-trick हैं। होगी। अच्छा, न्यूजीलैंड आपका कंफर्म सेमीफाइनलिस्ट है, मैं ठीक है? आपको जा- और इंडिया के लिए भी मैंने न्यूजीलैंड वाला 2 मैच ला टीवी देंगे। चैनल्स पे 4 टीमें बता दी हैं, आज आपको बता देता हूँ। न्यूजीलैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। Oh, ओह, साउथ अफ्रीका। यस। ऑस्ट्रेलिया को कैसे आप रेट करते हैं? उनके तो फास्ट बॉलर्स ही नहीं, 3 स्पिनर उनके पास यार है। लेकिन फिर भी- उनका फिर भी। उनका जो है ना उनके अंदर है ये चीज। वो हमेशा एक है कोई हाँ, चीज निकल जाते उनका हैं। बैकअप बड़ा शानदार होता शाहनवाज है, साहब, एक सवाल है, उनका बैकअप बड़ा शानदार 23 होता है। को 23 को क्या होगा मैच होगा, और मैच में क्या होगा? मैच नहीं मैच होगा, में फैसला होगा नहीं होगा क्या मैच। फैसला होगा? सर मैच ही कि नहीं होगा। कौन है कि जो अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में आने से बचा सकता है। और ये फैसला किसकी तरफ होगा? ये मेरा यानी कि ख्याल आप है अभी भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान हारेगा, उम्मीद है आपके दिल में जिंदा? नहीं, बात नहीं, करके आप बताएं मैच होगा? है? मैं तो कहता हूँ कोई मैच ही नहीं पाकिस्तान इंडिया का। नहीं अब ऐसा भी नहीं जोड़ है, नहीं हमारा। बिल्कुल जोड़ नहीं। आप बिल्कुल भी ऐसे ना, मतलब ये इतना easy क्या भी जोड़ मत है? ले। अबे भाई इस टीम का कोई भरोसा नहीं होता, ये मुझे कभी भरोसा भी- है इसका। आज इन्होंने मायूस किया है ना, आने वाले मैच के अंदर इंडिया के अंदर पता नहीं ये क्या कर देंगे। हम फिर उस क्या वक्त क्या, कर देंगे? फिर हम मेरी और आपकी क्या पोजीशन होगी, फिर आने हम क्या वाले करेंगे? वर्षों में ये करेंगे कमाल की टीम कमाल है, हो गया ये है, यार, ये है, हो ये गया। है। आज यार, आपने यानी- स्पिनर्स के ऊपर डांस आज- करते देखिए अपने प्लेयर, आज स्पिनर्स के ऊपर कैसे डांस कर मैं रहे थे। वही तो कह रहा हूँ, तो उनके ऐसे 4 स्पिनर है भाई तगड़े। विकेट भी वो शाहनवाज वहाँ साहब, की है। फखर जमान आपका अनफिट है, और फखर जमान अनफॉर्चुनेटली फखर जमान को ये तीनों मैचेस में आउट नहीं नहीं करेगा। लेजेंड प्लेयर आपके पास पड़ा उसके वो तरफ। अनफिट खेलेगा, वो अनफिट होकर खेलेगा। फिर दूसरा, आपके पास बाबर आजम है, नहीं रन्स कर पा रहा, और इंडिया के सामने बाबर रन्स नहीं कर सकता। उनका एक स्पिनर आ गया ना तो बाबर को वो 2 रन पे उड़ा मैं देगा। दो लाइनें बताऊं आप अपनी टीम का हाल, जरा कोचिंग, जरा स्टाफ, जरा नजर दौड़ाएं। हमारी टीम में कितने स्पिनर हैं? एक स्पेशलिस्ट स्पिनर। स्पेशलिस्ट। हमने स्पिनर्स के लिए स्पेशलिस्ट कोच रखा हुआ अब्दुल रहमान। ओके, ओ देख लिया राइट आपने। राइट। हमारी टीम में बैटिंग कोच कौन है? शाहिद असलम।
हमारी बैटिंग देख जो लिया plan जो देते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट जो plan जो देते खेले थे वो वो बॉलर खेले। अच्छा, लिखने वाले। आपकी टीम का As a bowler जो खेले। जो जो फास्ट बॉलिंग कोच कौन है, वो अपने वक्त का टॉप ऑलराउंडर है। हमारी टीम में ऑलराउंडर कौन है, बताएं जरा। कोई भी नहीं है। हमारी टीम के जो हेड कोच है वो आकिब जावेद साहब है। हमारी टीम का फास्ट बॉलर फिट कौन है, कोई भी बताएं। शाहीन ਤੇ फिर- ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ खेलणगे। जिनको सहारा देने वालों को सहारों की जरूरत है, जिनको नौकरियों की जरूरत है, वो आपकी टीम के लिए क्या करेंगे। आज याद रखिएगा ये बात, ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके क्रिकेट बोर्ड को ऊपर से नीचे उल्टा देगी। मैं वो उल्टा के यानी मतलब कि पैसा बर्बाद, मैनेजमेंट स्टेडियम बर्बाद। आपकी पूरी की पूरी बदल जाएगी। पर यार मैनेजमेंट बदलनी होती तो फिर 2023 के अंदर जो हम अमेरिका बदल से आ रहे, जो हम फलां से आ रहे, जो हम ढींग से आ रहे, तमाम से हारने के बाद ये उतर आके जी ऑपरेशन होगा और बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। कौन सा ऑपरेशन हुआ? अगर उस वक्त ऑपरेशन हो जाता तो इस वक्त तक जो था मरीज सेहतयाब होकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। राणा साहब, ठीक है ये नहीं? राणा जब साहब, उस वक्त कुछ नहीं हुआ ना, तो आप अपने जहन में ये रखें कि आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होगा। ये इन लोगों का ऐसे ही चलता ये ऐसे ही चलेगा। ये निज़ाम। 23 तारीख को ये निज़ाम फेंटी ऐसे ही पड़ने वाली चलेगा है और राणा इसमें कोई साहब। तब्दीली नहीं होगी। राणे ने जो 23 कहा तारीख को था फेंटी पड़ने वाली है। है 23 तारीख को फेंटी पड़ने वाली है। वो तो फिर अब जो हालात हमने आज देखे हैं उसके मुताबिक तो फेंटी ही पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये है पागलों की टीम। सर आप उम्मीद ना दिलाएं हमें। नहीं उम्मीद उम्मीद तो यार आज भी जो है ना, मैं मैच से भी इख्तिलाफ बहुत है। सारे लोगों से मिला राणा ना, साहब, तो हाँ। उम्मीद क्यों दिला रहे हैं, किस चीज पे दिला रहे हैं, किस बेस पे, कोई टेक्निकल चीज बताएं। यार इसका मतलब तो ये है कि फिर हम अपनी टीम को कह दें कि आ जाओ वापस, आज तक खत्म बुला लो, करो, अच्छी ना बात है। खेलो यार। अच्छी बात है। उम्मीद बैठे। तो दिलानी पड़ेगी और उम्मीद जो है कौन सी वो उम्मीद? रखनी आप पड़ती है। बिलीव करें, आप सब बिलीव करें। मुझे ये बात सोच कर मेरे लिए ना बड़ा फनी मोमेंट था मैच से पहले तक, एंडिंग रिजल्ट से पहले तक, कि पाकिस्तान हार जाएगा। कादी साहब बैठे थे, हम मजाक कर रहे थे। लेकिन आप बिलीव करें, पाकिस्तान जब मैच हारा है ना, उस वक्त मुझे एक चीज जो हिट की है ना सबसे ज्यादा, वो ये है कि ये हमारा मैदान है, ये हमारा मुल्क है। ये हमारे मुल्क में 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट हो रहा है, हम उसकी लाज नहीं रख पाए। ओके। और आप देखेंगे 23 तारीख को क्या हम वहां जाकर हम मैच 23 आप किए चले जा रहे हैं। आपने तो दो तीन मौके जो है वो जाया कर दिए अपनी टीम को बनाने के। आप 23 तारीख का सोच रहे हाँ, हैं, है या जिद। नहीं? आपको अपनी जिद की भेंट चढ़ा दिया पूरी टीम को, पूरे कौम को। आपने नहीं कहा, आपने कहा नहीं जी जो 15 का हमने कह दिया है ये वही हरफ है, आखिर है, वही है। ठीक है या नहीं? हमने ये बाबर कोई का नंबर आसमानी तब्दील नहीं सहीफा किया। है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। यार अगर आप एक ही बंदा तब्दील कर लेते ना इस टीम के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि इस टीम की कंपोजिशन जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ होती। बेहतर तरीके से हार इमामुल हक ने तो अब भी 89 कर दिया कल साउथ अफ्रीका के हाँ, खिलाफ। जरा इधर तो आए जरा सर। अपना प्रैक्टिस मुझे एक मैच बात में। बताएं, आज- जिसको आप ये कह रहे थे ना Yes. कि यार ये तो इसको क्यों रखे, ठीक है ना, ये तो फिटनेस का मसला है, ये तो यूं है। आपने उसे शाहीन की तरफ से खिलाया और उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में 89 कर दिया नॉट आउट। तो यार आप सर क्या अभी इस टीम में थे, उन्होंने क्या किया? फखर जमान इतना हम लोग कह रहे थे, उन्होंने क्या किया? जो हम कह रहे थे कि जो असल वो मेरी चीज़ है। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि हम एक बंदा जो है ना उसको तब्दील नहीं किया, हमने अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया सारा मसला। 11 तारीख हमने गुजार दी, उन्होंने कहा नहीं जी जो 15 है वही खेलेंगे और रिजल्ट बहुत आला हैगा। परसों बैठा हुआ है जनाब आपके चीफ सिलेक्टर, सो कॉल्ड चीफ सिलेक्टर, ठीक है ना, वो भी ये बात कर रहे थे, कप्तान भी ये कर रहे थे कि देखे जी हम इसी टीम से जो है वो नतीज लेके दिखाएंगे। आज ही नतीजा निकल आया, बच्चा फेल हो गया। ये तो है, फेल तो हम हो गए, तो फिर लेकिन मामूल हक की एटलीस्ट इज्जत हाँ, रहेगी। वो भी अभी होता हम तो- जरा आ जाए जरा शाहीन की तरफ। आपकी शाहीन ने कितने मैच जीते हैं? एक साउथ अफ्रीका को हराया, एक अफगानिस्तान को हराया। अगर उन्हीं में से अगर मैं 11 की टीम बना दूं ना, तो एक मैच जरूर जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। उन 11 में से, मैं इन 15 की बात नहीं कर रहा। एक तो अभी भी जीत जाएंगे, कौन कहता है? एक भी नहीं बांग्लादेश जीतेंगे। वाला। किससे? बांग्लादेश बांग्लादेश वाला। से। आपको पता है आपने किस मुल्क की परफॉर्मेंस पर अपनी टीम में प्लेयर रखे हैं? बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी टीम में 2 शहजादे हैं, बांग्लादेश बहुत एक टफ खुशदिल टीम है शाह भाई। और एक फहीम अशरफ, जो रिसेंटली क्रिकेट खेल के जिनके मुल्क में तगड़ी क्रिकेट हुई है। तो आप उनको हल्का ना लें, उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, आप स्पिनर से नहीं खेल पाए। अच्छा जी, उनके जो राणा साहब हैं, उनके भी एक राणा साहब है फास्ट बॉलर, हाँ। ठीक है ना, बांग्लादेश के। ओ हमारे भाई, राणा साहब तो all बांग्लादेश rounder की हैं। आप टीम 140 निकाल में कर बॉल करते देखें, हैं। बांग्लादेश की आप टीम निकाल कर देखें, उनका तो मुशफिकुर रहमान ही नहीं पकड़ा जाता। शफीकुर रहमान तो चले ठीक है, उनकी टीम के अंदर प्रॉपर एक देखें, आपकी टीम के अंदर बैलेंस टीम है उनकी। सबसे बड़ी बात है इमरान साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने कितने कंट्रीज की टीम देखी है जो टूर्नामेंट से, कितने लोगों की इंजरीज हुई हैं? क्या कोई अपनी जगह से तब्दील हुआ है? क्या आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई सडन कोई अजीब सी तब्दीली देखी है? इंडिया की टीम में देखिए बुमराह नहीं है, उन्होंने बुमराह की जगह पर प्लेयर रखा है, उन्होंने ये नहीं किया कि वो ओपनर भी बदल दें अपना।
आप अब बांग्लादेश की टीम देखें, वही टीम चल रही है जो हमेशा से चल रही है, आपको हर टीम में कंसिस्टेंसी नजर आएगी। पाकिस्तान की टीम हर बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको अनहोनियां नजर आएंगी। न्यूजीलैंड ने कितने देखिए जी, स्कोर किए? पूरा पाकिस्तान जो था ना, वो एक ही बात कर रहा था जब टीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी कि एक ओपनर और एक स्पिनर हमें और चाहिए टीम के अंदर, आप वो कर दें। इन्होंने नहीं किया, ऑलराउंडर भी नहीं रखा, आमिर जमाल को रख लेते। आमिर जमाल ने, असल में बात पता है क्या है कि जब आप किसी खिलाड़ी को ये कह देते हैं ना कि अगर अब तूने परफॉर्मेंस नहीं दी तो अगले मैच में तू नहीं होगा, फिर उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपने आज जो इतना रौला पड़ा हुआ है एक खिलाड़ी का, अब हमारे ओपनर का, कि यार हाँ। वो बाहर निकल गया तो टीम क्या हो गई, ठीक है। फखर नहीं फखर नहीं, वो साइम साइम को कितना चांस दिया। हर बंदा बोलता था यार इसको टेस्ट भी खिलाए जा रहे हैं, यार इसको वनडे उसने भी खिलाए जा improve रहे हैं, किया। यार इसको T20 उसने improve और किया। उसको नहीं, मतलब ये जब उसको खिलाया गया और वो खेलता चला गया तो फिर वो साइम अय्यूब बन गया। यहां तो हम अगर एक या दूसरे मैच के बाद अगर खिलाड़ी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये कि खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान जो है ना, ये जो है, ये खाली सिर्फ 11 लड़कों का या 16 लड़कों का या एक क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये 27 करोड़ आवाम का है, हाय ठीक है ना, हाय। जिनके दिल जो है वो क्रिकेट की एक एक बॉल और एक एक शॉट के ऊपर धड़कते हैं, ठीक है ना। आपने तो उनके जज्बात का खून किया है। और आप मतलब ये कि अब मुझे जवाब देना जी कप्तान साहब, आप भी सुन रहे होंगे, ठीक है ना, नहीं सुन आकिब रहे जावेद हैं। साहब आप भी हमारा प्रोग्राम शायद देख रहे हों, ठीक है ना, कि आपने तो कहा था ये टीम जो है यही खेलेगी और यही बड़े अच्छे नतीजे देगी। राणा मुझे साहब- जवाब देंगे ये क्या हुआ है, राणा साहब, इसका कौन जवाब दे। आकिब जावेद साहब अगर इस पोस्ट पे ना होते ना जिस पोस्ट पे भी हैं, तो मैं लिटरली आपको एक बात बताऊं, आकिब जावेद साहब सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं इस वक्त। प्रॉब्लम ये है कि पीसीबी का आर्ट ये है कि वो ऐसा करते हैं कि वो उन लोगों के हाथ में नौकरियां थमा देते हैं जो थोड़ा बोलने वाले होते हैं ना, जो थोड़े ब्लंट होते हैं, और जो बाद में इनकी मान भी लेते हैं। आकिब जावेद साहब, मुझे पता क्या लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो भी हमें नजर नहीं आएंगे टीम में। अली आगे जो है सर, वेल है, अगर तो बिल्कुल उन्होंने टीम मैंने इस तरह अभी की क्या सेलेक्ट कहा किया है आपको? तो फिर मैंने अभी कहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरी जो मैनेजमेंट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। और दूसरी बात ये बताएं कि आप आज अगर ये सोचें कि आपने अपनी टीम बदलनी है, चेंजेस लानी है, तो आप 3 से 4 साल का क्राइटेरिया रखिए और अपने दिमागों में ये बात सोच लें कि आपने जीत के बारे में नहीं सोचना, आपने टीम डेवलपमेंट के बारे में सोचना एक है। मिनट, बाबर को कितने मौके दिए हमने और साइम को कितने दिए थे? मैं तो कह रहा हूँ उनको इंतहा। निकाल दें। तो बाबर को हम कितने मौके दे चुके हैं और बाबर, साइम ने इंप्रूव कर लिया खुद को, बाबर क्यों नहीं कर अगर रहा? बाबर की आज ये कोई बंदा बारी कहता है ना कि ये बारी है, मैं तो तो उस उसको वक्त से क्रिकेट यही की तो समझ ही बहस नहीं कर रही है, हूँ। उसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है। मैं और यार सेल्फिश यार, आज का मैच हरवाने में ना सबसे बड़ा हाथ बाबर का। मैं यही बात कर रही थी उस वक्त सबसे से। बड़ा 10 कंट्रीब्यूशन रन बाबर बना के का। आउट हो जाता, फिर आप क्या करते, फिर तारीफ करते आप? एक मिनट सर, आप दुनिया के आउट क्लास बैट्समैन हैं, आपसे सिंगल नहीं हो रही। आज चले आप कहते हैं नहीं, नहीं, 90 नहीं, बॉलों पे रोटेशन तो करो ना यार। 90 बॉलों पे 62 रन, हाँ। उसमें चौके कितने थे? एक छक्का था शायद, एक ही छक्का एक मारा चौका था। था, 4 चौके थे। अच्छा जरा वो 20 रन और वो 26 रन साइड पे करें और डॉट बॉल कितने मैं हो गए? आपको बता रही हूँ, आपके आने सर- से पहले मैं क्या बात कर रही थी, बाबर आजम ने क्यों आज इस तरह से खेला है। शुभमन गिल रैंकिंग में नंबर 1 आ गया है Yes. और अब बाबर को नंबर 1 आना है। इस मैच के बाद Exactly. डिसीजन आ जाएगा। देखिए आपको एक बात बताऊं, बाबर ने आज 50 बॉल डॉट की हैं, 50 बॉल्स निकाले, टीवी खोले जरा, 50 बॉल डॉट, 90 बॉल्स के 90 ऊपर बॉल खेले हैं, फिर 62 रन 62 बनाए, runs 62 रन किए। बनाए, 90 बॉल 50 बॉल डॉट्स होंगे उसके अंदर। चौके छक्कों वाले बॉल निकाले ना बीच में से, तो 50 बॉल डॉट्स है, निकाले स्टैट्स। सर जब तक बाबर क्रीज पे था तब तक बाबर लेकिन जैसा प्लेयर 50 बॉल डॉट करेगा। क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी तो सही, तब तक क्या उम्मीद थी यार? कि मैच क्या? जीतते भाई थे। क्या उम्मीद ठीक है, थी? मजाक वो हो कहते रहा है। हैं, एक ओवर के बाद रन रेट आसमान को छू रहा था, आप कह रहे हैं कि उम्मीद थी। उम्मीद यही थी कि ये 100 कर देगा, फिर मुझे ये उम्मीद थी, बाबर आजम हो जाएगा। मुझे ये उम्मीद यार थी, यार, मैं ये बता दूं। फजूल। एक्चुअली अली बात कर रहा है एज अ फैन, ठीक है, और अली का जो पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत सारे लोगों का होगा और हमारा मकसद ये होता है अली, मतलब आई विल से कि थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, बिकॉज अगर आप ये बात ना डिस्कस करें तो शायद लोग इसी भाव में रहेंगे कि नहीं बाबर ने किया तो सही, ना बाबर रहा तो सही। भाई एज अ क्रिकेट एनालिस्ट आप इस प्रोग्राम में बैठ के, हमारा काम ये है, हमारा मकसद ये कि हम एजुकेट करें लोगों को, बताएं उन्हें कि दिस इज नॉट एन इनिंग्स, इसको आप सेल्फिश इनिंग्स दूसरी कहते बात हैं। ये है कि भाई हम किसी से कोई पैसे लेते हैं बाबर को बुरा कहने का? मुझे एक बात बताएं। वर्ल्ड क्लास ठीक है ना? प्लेयर, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। हम हमारी उसके साथ कोई जायदाद की लड़ाई है? हमारा कोई उसका जो बिजनेस है कारों का कि हमने उसके अंदर गबन मारा है जो हम उसकी बैठ करना ये बातें करें? बात ये कि हम तो बतौर नेशन ये बात कर रहे हैं ना,
बाबर आजम को जो है मुगल आजम हमने बनाया है। हाँ। नारे हम लगाते रहे उसके लिए, मैंने ठीक है ही ना, आज तक लगा। तस्वीरें लेकर हम उसकी बैठे रहे, दिखाते रहे, और उसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी किया, ठीक है ना। लेकिन अब जब कुछ नहीं हो रहा तो खुदा के वास्ते यार आप बड़े बने और कम से कम थोड़े दिन तो किसी को, दूसरे नौजवान को आपने जगह तो दे। आप कप्तान हुरैरा ने पे आ भी गए। 111 किया है, मजे की बात पे आ सुनिए आप। गए। हुरैरा ने भी 111 किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो यार हमारे पास तो आपका बैकअप मौजूद है, अच्छा एक और चीज है, आप उन्हें नहीं खिला रहे। फखर जमान आज उनका दिल ही नहीं था खेलने का, ठीक है। आज आपने फखर देखा जमान की जब दिल की उनका बात- कैच वो सिंगल ही नहीं ले रहे थे। जब कैच ड्रॉप हुआ ना उनसे उनका, खेला जा भी नहीं रहा। कैच इधर से हुआ है, वो जा भी रहे हैं, मुझे देखा सिवाय भी- एक प्लेयर के शक्ल पे खुशी दिखाई दी जब टीम एंटर हो रही थी, फहीमा से फंस रहे थे जहाजों को देख के। कसम से उसके बाद मैंने किसी प्लेयर को हंसते नहीं देखा। मेरी बात सुने, फखर जमान का आज दिल नहीं था खेलने का, ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिहाइंड इट। हो सकता है जबरदस्ती इसके पीछे कुछ हुआ हो, ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ हो, भाई क्या तो हुआ अगर है? ये पता था कि बाबर वो जो है फखर जो है वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, तो आपने क्या उस्मान को जो है चंपी कराने के लिए मैं रखा यही था? बात करती आज रही कि उस्मान की लेकर आए जगह उस्मान बनती है को। ये नहीं आज कि उस्मान की जगह आपने बनती उसको सर पे तेल लगा के मालिश करने की मुझे जगह बड़ी पे रखा खुशी हुआ हो रही है कि मुझे हद कम हो से गई कम है। ना इतना आपके पता पास एक चल गया खिलाड़ी कि क्या मौजूद है, बात आप कर खिला रही है, मैं देते यही उसको। बात कर रही थी। उस्मान की जगह आज क्यों बनती थी? आपने अपने सारे फॉर्मूले आजमा लिए थे, आज आपको साउथ शकील की जगह पे उस्मान को खिलाना चाहिए। हाँ। अगर उससे बेचारे फर्ज को करें- कुर्बानी का बकरा फर्ज बना करें दिया। लो जी, आपको तुम किसी ओपन को कर लो। मेकशिफ्ट ओपनर बनाना पड़ता है, जैसे आपको आज बनाना पड़ा, तो वहां पर मेकशिफ्ट ओपनर आते उस्मान खान, हाँ और वो वहां पर आकर स्ट्राइक करते। जिस तरह बैकफुट पर जाकर आज फखर खेल रहे थे, आपने जिंदगी में कभी देखा? कभी नहीं बैकफुट देखा। पे खेलते और आपने देखा है जब उनका कैच ड्रॉप हुआ है, वो बाहर जा उसके रहे- बाद वो खेल ही नहीं रहे थे। वो बाहर जा रहे थे। अच्छा उसके बाद वो आ गए डिफेंसिव दिया मोड, उन्होंने। वो midfield होने के बाद भी। फखर डर गए, लेकिन उससे पहले भी उसको घबरा 2-3 गए। शॉट्स ऐसे खेलने जिसमें वो पूरा एक तो विकेट के ऊपर से बॉल गुजर गया, हाँ। वहां पर वो बोल्ड होते हुए बचे। जब कैच उसका ड्रॉप हुआ, मैंने कहा ये आउट होगा। ये सलमान ये आगा जान ने भी छुड़ा रहा है। 40 यही किया है किया ना, था। सलमान आगा ने भी वो तो 40 किया सजिया ना, कभी हमारी लेकिन की है। वो सलमान आगा वाला 40 नहीं था। जिस खेल का हम सलमान आगा से तवक्को रखते हैं ना, वो आज खेल नहीं था। वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि पंजाबी में वो जड़ी चुरा वजियां ने ना, वही अच्छा, लगी है। सलमान आगा की जगह पे ना वहां उसको आज नहीं आना चाहिए था। आज यहाँ खुशदिल शाह को शिफ्ट करते ऊपर, या तैयब ताहिर को शिफ्ट करते। किया ना Average तैयब भी- ताहिर को ऊपर। लोग तो इफ्तिखार की बात तो करते ये- रहे हैं, वो नीचे- इससे बेहतर तो आप इफ्तिखार उस को बेचारे रखते को उसका भी करियर आपने दाव पे लगा दिया। लगा दिया, वो इफ्तिखार को वहां पर आकर सब यही लगा कर सकता था और कुछ नहीं किया उसने। हैं। अच्छा राणा साहब, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं कि हमसे आईसीसी मैचेस का प्रेशर नहीं हैंडल होता। आपके टॉप, आप जितने नाम ले रहे हैं ना, हुरैरा, इमाम, मैं आपको एक बात लिख कर दूं, ये प्लेयर्स भी अभी खेल रहे होते हैं ना, इनसे भी प्रेशर ना नहीं, हैंडल आप इमाम को ना कहें, इमाम को पता आज नहीं, का मुझे लगता है। हुरैरा के ऊपर तो आप कह सकते हैं कि जी वो हुरैरा अभी को डोमेस्टिक इसलिए के- उसके साथ ज्यादती हाँ, हुई है, अभी वो मुल्तान नया में है, बुलाना चाहिए था। लेकिन इमाम के पीछे तो टेस्ट मैच भी खासी बड़ी तादाद में है, वनडे भी खासी बड़ी तादाद में है, उसकी एवरेज भी बहुत शानदार है। हुरैरा का career ये खराब नहीं, ये किया। बात आप इमाम उसको खिला अभी- देते ना इमाम को, इमाम ने कर जानी थी रन से, तो फिर उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? इसलिए नहीं किया कि आपने इतना वेल कनेक्टेड पसंद बंदा भी है वो। पसंद लेकिन उसको नापसंद। हुरैरा- बताइए नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हुरैरा को सिलेक्ट ना करने की वजह नहीं इमाम को, इमाम को हाँ। जिद। बस हुरैरा अच्छा टैलेंट था, लेकिन उसके साथ ज्यादती की है पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने। उसको जो मुल्तान टीम के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर डाला है, वो पिचेस उसके खेलने वाली थी नहीं। वहाँ पे बाबर- हो रहा है, आप वहां पर वहाँ इतने- उसको खिलाया, वहाँ पे उसको सबके सामने उसको कहा कि ये कुछ भी नहीं है, उसको साइडलाइन किया। चलें छोड़ दें उसको, इमाम को तो हम नहीं शामिल किया ना हमने। एक साइम के इंजर्ड होने के बाद हमने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन सारा फिर उसके- दरम बरम कर दिया, आवे का आवा बिगाड़ दिया। देखिए आप, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में जीतने के लिए है। नहीं 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 एज अ मेजबान आया। और मैं आपको एक बात जानबूझकर- बताऊं, अब कल का मैच जो है ना, उसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। कल मैच है भारत आपको का पिच भी पता चल और जाएगी। बांग्लादेश का। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा पॉइंट है। कल आपको पिच पता चल जाएगी किस हाँ, बिहेवियर की आपको है। सब पता चल आपको जाएगा भी पता चल कि जाएगा हम कि कहां खड़े हैं अब इस टूर्नामेंट के दुबई अंदर। के- क्या हम बैठ गए हैं या हमारे कुछ चांसेस नहीं, हैं। दुबई के अंदर जो स्पिनर्स परफॉर्म करेंगे अगर इंडिया के, उनको पता चल जाएगा ब्रेक कितना हो रहा है। वो स्पिनर्स की गेम है सारी। इंडिया आया ही, देखिए आप कभी एक और गर्म strategy- मौसम है वहां। आप स्ट्रेटेजी लेके क्या आते हैं? स्ट्रेटेजी इसमें अगर breaks इस आते हैं, अगर इस cracks वर्ल्ड आते कप में हैं। स्ट्रेटेजी बनाई है ना, तो मुझे दो टीमों की नजर आई है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जिन्होंने सही बात है। बैठकर सही पूरा बात है। एनालाइज किया कि यार हम कहां जा रहे हैं खेलने, किन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं और ट्रेंड क्या चल रहा है। उन्होंने स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। जिस मुल्क का स्पिनिंग कॉम्बिनेशन तगड़ा है ना,
और उसके यार सामने जितना आपने मर्जी देखा तगड़ा न्यूजीलैंड बना। इमरान का साहब, आप उनकी बैटिंग का हाल देखें। विलियमसन को आउट करने के बाद हम भगड़े डाल रहे थे हम कि बहुत बड़ी और बड़ी विकेट थी। वो बंदा है कि जो टीम को लेकर चलता है साथ में। हाँ जी। जब वो आउट हुआ है तो हम बड़े खुश हुए, हमने भगड़ा डालना शुरू कर दिया और विलियमसन को आउट कर दिया। बाकी नीचे से आने वालों ने 2 ने सेंचुरी की है और क्या शानदार सेंचुरी की है उन अगली दोनों ने। 11 की तरह साइड ठीक है ना, इंडिया और के एक ने ये वो 50 ऐसा player किया है- कि उसने फिलिप्स ने, ये विल यंग वो प्लेयर है जो पहले नहीं चला था। आप ठीक कुछ है कह ना। रहे थे? खुशदिल की जगह टीम में पक्की होगी है, राज ने देखिए जी, परफॉर्मेंस आज जो उसने स्टार्ट किया तो फिर तो निकाला जितनी नहीं देर जा तक रिजवान पक्के है ना, खुश दिल को आप निकाल के नहीं वैसे भी आज की परफॉर्मेंस के ये बाद ऐसे ही हमारी टीम में सारी जगह ऐसे ही बनती है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ये जो 3 आपके पास आए हुए हैं, ये को 3 उस पर आए, अपनी कारकर्दगी पर आए। एक की एवरेज 11 है इतना खेलने के बाद राणा साहब की, लेकिन वो तगड़े हैं अपना सियासी तौर के ऊपर, पॉलिटिकल वो बड़े तगड़े हैं। उन्होंने कह दिया कि देखें आकर वो हसन अली का आपने बयान अचानक सुना? वारिद हो गए जमीन के ऊपर। वो हसन अली का जिनका बयान नाम सुना ही नहीं आपने? था। उन्होंने ठीक है कहा ना? है कि मैं इंडिया की टीम से खेलता आया हूँ, ठीक है मुझे ना? क्यों, मेरे पे क्यों तवज्जो नहीं खुशदिल दी साहब गई जो है? थे वो कप्तान की वो थी साइम को आपने कप्तान। इंग्लैंड भेज दिया। हसन अली की बात सुनी आप? साइम को इंग्लैंड भेज यार दिया हाँ जब देखो इंजर्ड उसकी हुआ। सुनने वाली चीजें खुदा मेरा की क्या कसम। कसूर था? बस उसे पता है मैं टीम से नहीं आना, जो मर्जी कह लो। सही बात है, वो सही कर रहा है, और आगे भी एक बार पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने ऐसी वो स्टेटमेंट सही कर रहा है भाई, वो सही कर रहा है। जो दिल में है बोर्ड के बोल दो। खिलाफ हमेशा वो अब बड़े प्लेयर्स जो है ना बोलते हैं, जिनको ये पता होता है कि बोर्ड में हमें कोई अब जगह बारी नहीं नहीं मिलेगी, आनी। हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी बोर्ड से। ठीक है ना, वो बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उम्मीद होती है कि हम बोर्ड में किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो भी हमें अपने हमारे प्रोग्रामों में कह देते हैं अच्छा, कि राणा उन साहब बोलने आपका वालों रखना, में साजिद ਅਸੀਂ भी कह एक नहीं player सकते है। कुछ। साजिद खान भी बोला था और वो परफॉर्मेंस देने के बावजूद टीम से बाहर रहा। फिर आप देखें कि हसन अली है, हसन अली बहुत अच्छा कर रहा है कि वो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे ख्याल से उसका नाम नहीं है, लेकिन ये है कि हसन अली बोल रहा है, उसको अभी ही बोलना आप चाहिए, यही सही वक्त इस होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप पाकिस्तान की टीम का पूरा एक देखिएगा, आप ऐसी ऐसी खबरें सामने आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, इस टीम के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई इस बात को माने या ना माने। दुरुस्त कह रहे हैं। इस टीम के अंदर बहुत बड़ा भड्डा है, एक दिन लावा फूटेगा और आपकी सर्द खबरों की जंग जिसे जीनत कहते हैं ना, बनेगी। सर्द फखर ऐसे सिर्फ ही आज खामोशी अपनी- है, फखर इसी ऐसे की ही वजह नहीं बाहर से। था। देखिए आपने फहीम को खिलाया, फखर की टीम चेहरा के कुछ कप्तान बोल की रहा था। मुखालफत के बावजूद सर्द आपने जंग है, खिलाया। सर्द जंग, वो जिसको कहते हैं ना खामोश कुन्ने बन के लड़ना, लावा ये वो हो रहा है। और वरना- ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके बाबर आजम भी, बाबर आजम एंड कंपनी भी शामिल है। सर, सर, प्रॉब्लम- हमने सुना था चीज खत्म हो गई है, वो सर्जरी आपको हुई पता थी, है- कोई आपको इस तरह हुआ कौन था सी सर्जरी सर्जरी? को हमने सुना था। इमामुल कौन आपको सी सर्जरी हुई है साहब, भाई? इमामुल आपको टीम में क्यों नहीं रखा गया, पता है आपको किसी को? एनी गेस? असल रीजन, असल वजह नहीं पता हमें। सर, मामूल बहुत सारे लोगों की ना नापसंद है, और दूसरा ये है कि बाबर के बड़े वो क्लोज भी थे। एक और चीज है, फखर को ना इमाम को ना रखने की वजह ये है कि वो अंदर से खबरें माजी में लीक करते रहे हाँ, टीम ये के है। लिए, राइट? तो ये एक डिसीजन हुआ कि जो बंदा अंदर की खबरें बाहर पहुंचाएगा वो इस टीम में नहीं होगा। आज मैं आपको बता दूं, सब खबरें दे रहे हैं लेकिन अभी खबरें खुल नहीं रही हैं। आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हसन अली बोला है ना आने की वजह से, आज ये बोला है, कल आपको आपका जिसको आप किंग बोलते, मैं तो अल्लाह माफ करे नहीं बोलता ना, मुझे जरूरत है उसको कहने की, और वो खुद, उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों का जो उसे किंग नहीं कहते क्योंकि वो खुद मान गया उसे किंग नहीं खुद भी कहना मान चाहिए, राइट? हाँ, तो इसलिए उसको वाकई किंग नहीं कहना चाहिए। वो खुद बोलेगा एक वक्त में आके कि उसके साथ टीम में क्या हुआ, रिजवान बताएगा कि उसके साथ टीम में क्या होता रहा, कौन उसको फ्लॉप करता रहा। एक लॉबी ने बाबर को फ्लॉप किया, अब एक लॉबी रिजवान को फ्लॉप कर रही है, पर इसमें अब हमारे मुल्क का क्या कसूर है, पाकिस्तान का क्या कसूर है? हम क्यों अपनी जो मासूम आवाम है, हजारों रुपए के टिकट, किसी के घर खाने के लिए पैसे नहीं है, आप बिलीव कर सकते हैं नाना साहब? कोई मसला नहीं है, दो crowd वक्त भी की नहीं रोटी था। के लिए पैसे नहीं है, Crowd वो भी नहीं टिकट था। खरीद के क्राउड था ही नहीं, Crowd नहीं खाली था। था। जिनके पास है उनके कौन से हालात अभी अच्छे कौन लोग कराची कह में? रहे थे, sold out हो गया, अब sold out 5,000 हो का गया। टिकट राना साहब, 5,000 का टिकट को खरीद के जाता है कोई मजदूर, आपके मजदूर बहुत दीवाने हैं पाकिस्तान टीम के, अगर वो जाता है देखने के लिए, ये देखने के लिए जाता है कि आप जो करते हैं टीम के अंदर। इमरान साहब, ये फखर का चेहरा मैंने जो आज पढ़ा है ना, समथिंग हैज हैपेंड बिफोर द मैच। बहुत बड़ा फड्डा है, आपके कुछ सामने हुआ आ है। जाएगा। मुझे तो आज परफॉर्मेंस पे तो इंतहाई दुख हो ही रहा था कि ये क्या खेल रहे हैं। फखर कोई, ठीक मुझे है ना, नहीं क्या लगता कोई उससे बड़ी उल्टबाजियां लगा रहे दर्द हुई है। हैं, लेकिन जो एटीट्यूड था ना खिलाड़ियों का, वो इंतहाई कितने तकलीफ। कैच ड्रॉप हुए आज? हम तो तड़प रहे थे मुझे आइडिया और वो नहीं। दो दांत कैच निकाल ड्रॉप। रहे थे हर 12 बात पे। एक्स्ट्रास दिए हमने। 13 एक्स्ट्रा ने 2 कैच ड्रॉप हुए हमारे,
और दूसरा मुझे थोड़ा सा और आपने देखा फखर का कैच ड्रॉप हुआ, उसका कप्तानी भी यार, क्या विकेट गिर कप्तानी गई थी, किस काम की मुझे कप्तानी थोड़ी थी? अंपायरिंग भी आज नहीं मेयारी नहीं लगी आज। अंपायरिंग भी मेयारी नहीं मुझे लगी है। अंपायरिंग आज मेयारी मैं पहले ही नहीं कह रही थी कि ये क्या बड़ा अच्छा बताएं, कोई अंपायर का देखिए गलत फैसला? जो विलो ने जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया था विलियम ओरवर्क, उसके बॉडी के ऊपर से गुजरा था, वाइट बॉल दे दिया, वो वाइट बॉल नहीं था। वो मैंने उसके तो पहले ही सबसे कहा ऊपर था गया। ये अंपायर बड़े अच्छे हैं, ये हमारे हक में Body के फैसले ऊपर। देते हैं, ये हमारे लिए बड़े लकी हैं। लेकिन बात चलो ये वो है एक वाइड बॉल से ये तो और दिखा अच्छा जाता अच्छा पहले नहीं, ये भी छोड़ अंपायरी दे, अच्छी नहीं हुई जो है। बाउंड्री हुई थी ना आज, हाँ। रीप्ले में नजर आई, तो थर्ड अंपायर को कॉल क्यों नहीं की बाउंड्री की? सलमान अली आगा का एक चौका हुआ था थर्ड मैन पे, तो वो हाथ लगा, सॉरी न्यूजीलैंड के एक बैट्समैन को, मुझे इसको रोकने की कोशिश की थी और वो फिंगर लगी थी, वो जो लगे होते हैं कर्टन, उसको लगा नहीं चौका, थर्ड अंपायर को पूछा ही नहीं है। तो ये कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? खैर बात ये है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, हम तो भाई बात कर करके थक गए, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी मुझे उससे ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा था, हम 29 साल बाद आईसीसी का एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, और मतलब अगर हम ही नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेंगे? मैं लोग वैसे- बाहर से आके हमें हरा जाएंगे। मैं एक क्रेडिट दूंगा अपनी, जो हमारी पाक आर्मी है उसको, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनको क्रेडिट दूंगा कि वो जिस तरह से अपने मुल्क के अंदर इस माहौल को कंट्रोल करके रखे हैं, और फिर दुनिया वो भर से जितना टीमें आई देखें, हैं, आप देखें कि जितना वो वो सर्व कर रहे हैं, मैं उनको हाँ। सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं भरपूर सेलिब्रेट कोशिश करने कर- की, लेकिन हम मेरी हारे या बात सुने। जीते, लेकिन हमारे मुल्क में क्रिकेट का लेकिन मेला मेरी चल रहा है। बात सुने एक सेकंड, इमरान साहब आप अच्छे दिल के हैं, आपने ये बात की है, मगर इन बातों से हमने क्रिकेट नहीं जीतनी है। क्रिकेट की हमने तो बात ही नहीं हो फैसलों से रही। जीतनी है। क्रिकेट की कोई तो बात ही हमें नहीं हो रही। सपोर्ट कर ले, कुछ कर मैंने तो पहले ले, कहा। कोई जहाज चला दे, उसमें से वो ग्रीन और वाइट बत्तियां निकाल दे, लेकिन हम मैच नहीं जीत रहे हैं इन बातों से।